राधिका ने लिया एक नया रूप। बंसल घर का पूजा जैसे ही खत्म होता है वैसे ही शक्ति मुक्ति बाबा राधिका को किडनैप करके बंसल घर से दूर किसी सुनसान जगह पर ले जाकर एक कमरे में राधिका को किडनैप करके रख लेता है। इधर दूसरी तरफ बंसल परिवार के लोग राधिका को ना पाकर बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं। बल्कि दिव्यम अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुटने लगता है। दिव्यम सोचता है, पता नहीं मेरी पत्नी राधिका के साथ क्या हुआ। अचानक से राधिका कहाँ गायब हो गई। दूसरी तरफ राधिका माता पार्वती का रूप धारण कर लेती है, क्योंकि शक्ति मुक्ति बाबा बंसल परिवार वालों के साथ बहुत बुरा करने वाले थे। इसलिए राधिका भोलेनाथ बाबा से विनती करती है, भोलेनाथ बाबा आपको मुझे शक्ति देना होगा ताकि मैं शक्ति मुक्ति बाबा का हर एक राज से पर्दाफाश कर सकूं और उसका हर एक राज अपने परिवार वालों के सामने खोल सकूं। लेकिन शक्ति मुक्ति बाबा राधिका को किडनैप करके रस्सी से बांध के एक कमरे में बंद कर देता है और बंसलगढ़ चला जाता है। इधर दिव्यम राधिका को ना पाकर बहुत ज़्यादा सोच में पड़ा रहता है। बंसल परिवार के लोग दिव्यम को समझाते हैं, लेकिन दिव्यम का दिल नहीं मानता है। दिव्यम उधर से इधर अपनी पत्नी राधिका को ढूंढता रहता है, लेकिन भोलेनाथ बाबा की कृपा से दिव्यम को उसकी पत्नी का रास्ता मिल जाता है। दिव्यम अपनी पत्नी राधिका के पास चला जाता है। जब दिव्यम देखता है मेरी पत्नी राधिका रस्सी से बंधी हुई है, तब दिव्यम बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। दिव्यम जल्दी से अपनी पत्नी राधिका को रस्सी से खोलकर बाहर की तरफ ले आता है। दिव्यम राधिका से पूछता है, राधिका आखिर तुम यहाँ पर कैसे आई और तुम्हें किडनैप किसने किया। राधिका सारा हकीकत अपने पति दिव्यम को बताती है, लेकिन उससे पहले राधिका दिव्यम से कहती है, दिव्यम जी हमें यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा, उसके बाद ही मैं आपको सारा हकीकत बता पाऊँगी। दिव्यम राधिका को बंसल घर में ले जाता है, लेकिन पीछे के रास्ते से स्टोर रूम में ले जाकर बंद कर देता है और अपनी पत्नी राधिका से पूछता है। दिव्यम कहता है, राधिका यहाँ पर अब कोई भी नहीं आएगा, तुम यहाँ पर सेफ रहोगी। राधिका कहती है, दिव्यम जी शक्ति मुक्ति बाबा मुझे किडनैप करके उस कमरे में ले जाकर बंद कर दिए थे। जैसे ही पूजा खत्म हुआ था वैसे ही शक्ति मुक्ति बाबा मेरा मुंह दाब कर और पता नहीं कौन सा ऐसा केमिकल लगा दिए थे जिससे मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा मेरा हाथ पाँव बांधा हुआ है। तब शक्ति मुक्ति बाबा मेरे सामने बैठकर पता नहीं कौन सा पूजा कर रहे थे और कह रहे थे जल्द से जल्द मुझे अपना प्लान को कामयाब बनाना होगा। दिव्यम कहता है, राधिका तुम फिक्र मत करो, मैं शक्ति मुक्ति बाबा के राज के बारे में पता कर लूँगा। दिव्यम अपनी पत्नी राधिका को पानी पिलाता है और उसे समझाता है। राधिका थोड़ा सा रिलैक्स होती है। दिव्यम शक्ति मुक्ति बाबा के पास जाता है और कहता है, बाबा क्या आप राधिका का भूत को पकड़ लिए। शक्ति मुक्ति कहता है, हाँ बच्चा, हमने राधिका को भूत को पकड़कर कैद कर लिया है। दिव्यम कहता है, बाबा राधिका का भूत कहाँ है, क्या आप हमें दिखा सकते हैं। शक्ति मुक्ति बाबा कहते हैं, नहीं बच्चा, भूत कभी दिखता थोड़ी ना है किसी को। साफ साफ शक्ति मुक्ति बाबा राधिका का सच्चाई छुपा रहे थे। दिव्यम सोच रहा था, जब शक्ति मुक्ति बाबा को पता चल चुका है राधिका मरी नहीं है, राधिका का भूत नहीं है, उसके बावजूद भी शक्ति मुक्ति बाबा राधिका का राज छुपा कर पता नहीं कौन सा ऐसा पूजा करने वाले हैं जिससे इन्हें सब परिवार वालों से झूठ बोलना पड़ रहा है। दिव्यम को कुछ भी समझ नहीं आता है। दिव्यम सोचता है, जल्द से जल्द मुझे शक्ति मुक्ति बाबा के राज के बारे में पता करना होगा। अगर शक्ति मुक्ति बाबा मेरे परिवार वालों के साथ कोई अनहोनी कर दिया तो पता नहीं क्या होगा। दिव्यम शक्ति मुक्ति बाबा के पास से अपनी पत्नी राधिका के पास चला जाता है। दिव्यम कहता है, राधिका मैं शक्ति मुक्ति बाबा के पास से आ रहा हूँ। बाबा कह रहे थे राधिका के भूत को हमने अपने बस में कर लिया है। इसका मतलब यही हुआ कि शक्ति मुक्ति बाबा यह नहीं चाहते कि परिवार वालों को पता चले तुम मरी नहीं हो, बल्कि तुम भूत हो। राधिका अपने पति दिव्यम से कहती है, दिव्यम जी मुझे भी तो यही बात का टेंशन है। जब शक्ति मुक्ति बाबा को पता चल चुका है मेरा कोई भूत वूत नहीं है, बल्कि मैं जीती जागती एक औरत हूँ, उसके बावजूद भी शक्ति मुक्ति बाबा रानी के दोनों भाइयों से यह बात छुपा रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि शक्ति मुक्ति बाबा जरूर कुछ बड़ा करने वाला है। दिव्यम कहता है, राधिका तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द से जल्द यह राज से पर्दाफाश कर लूँगा।
आखिर शक्ति मुक्ति बाबा बंसल घर में क्या करने आया है? राधिका कहती है, दिव्यम जी, अब तो मैं किसी के सामने भी नहीं जा सकती। अब मैं सरपट नरपट को भी नहीं डरा सकती, क्योंकि शक्ति मुक्ति बाबा ने रानी के दोनों भाइयों से यह बात कह चुका है कि राधिका के भूत को शक्ति मुक्ति बाबा ने अपने बस में कर लिया है। दिव्यम कहता है, राधिका तुम फिक्र मत करो, जिस तरीके से तुम सरपट नरपट को डराती हुई आ रही थी, बिल्कुल तुम्हें उसी तरीके से रानी और सरपट नरपट को डराना होगा। अब हम शक्ति मुक्ति बाबा का भी राज के बारे में पता करना है। राधिका कहती है, दिव्यम जी ठीक है। उधर सरपट नरपट शक्ति मुक्ति बाबा के कमरे में रहते हैं। शक्ति मुक्ति बाबा यही सोचता है, जल्द से जल्द मुझे अपना सिद्धि प्राप्त करना होगा, दो भाइयों का बलि देकर। शक्ति मुक्ति बाबा बंसल घर में सिर्फ और सिर्फ गया है तो राधिका का भूत भगाने नहीं, सिर्फ और सिर्फ दो भाइयों का बलि लेने, क्योंकि शक्ति मुक्ति बाबा घर घर यही तलाश कर रहे थे कहाँ पर उन्हें दो भाइयों का जोड़ा मिले और वहाँ पर अपना काम पूरा कर सके। शक्ति मुक्ति बाबा बंसल घर में जाकर उन्हें दो भाइयों का जोड़ा मिल चुका था और इसलिए राधिका के भूत का नाटक जारी रखने के लिए परिवार वालों से यह बात हकीकत नहीं बताते हैं कि राधिका मरी नहीं है, राधिका जिंदा है। शक्ति मुक्ति बाबा परिवार वालों से झूठ बोलते हैं कि राधिका का भूत को हमने अपने बस में कर लिया है, जबकि बंसल घर में राधिका का भूत वूत कुछ भी नहीं है। उधर दूसरी तरफ सुजाता जब देखती है राधिका गायब हो चुकी है, राधिका बंसल घर से जा चुकी है, तो सुजाता अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश होती है। सुजाता यही सोचती है, चलो अच्छा हुआ, कम से कम राधिका से छुटकारा मिल गया। अब रानी और उसके भाइयों से भी छुटकारा मिल जाए, उसके बाद मैं अपने बेटे दिव्यम की शादी कहीं और करा कर अपने बेटे दिव्यम की ज़िंदगी में खुशियाँ ला दूंगी। शायद सुजाता को यह बात नहीं पता है, दिव्यम सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी राधिका से ही प्यार करता है और उसी के साथ खुश भी रहेगा। लेकिन शायद सुजाता अपने बेटे की खुशी देख नहीं पा रही है और हर बार अपने बेटे दिव्यम की दूसरी शादी कराने के बारे में सोचती है। अभी रानी से अपने बेटे दिव्यम की शादी कराकर घर में इतना सारा ड्रामा फैलाकर सुजाता बैठ चुकी है, लेकिन अभी भी उसकी आंखों का पट्टा नहीं खुला है। अभी भी सुजाता यही चाहती है कि जल्द से जल्द रानी और उसके दोनों भाइयों से पीछा छूट जाए और बंसल घर में सुख समृद्धि आ जाए। जब तक राधिका बंसल घर में नहीं रहेगी, शायद बंसल घर में खुशियाँ भी नहीं रहेगा। उधर दूसरी तरफ कविता सोचती है अपने बेटू गोलू की जिंदगी से कली भाभी को दूर करना। रानी के बड़े भाई सरपट से कविता कहती है, बेटा सरपट, अगर तुम कली भाभी के अंदर अपनी दुल्हनिया को देखते हो तो तुम कली भाभी से शादी कर सकते हो, क्योंकि कली मेरे बेटे गोलू के साथ खुश नहीं है। तब से लेकर अभी तक जब भी सरपट कली को देखता है तो उसको कली के रूप में ना देखकर अपनी दुल्हनिया के रूप में देखता है। कली भाभी सरपट से बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए नजर आने वाली है, क्योंकि हर वक्त सरपट कली के आगे पीछे घूमते हुए नजर आएगा। मन अति सुंदर सीरियल कमिंग ट्रैक में हो गया है एक बहुत बड़ा बवाल। शक्ति मुक्ति बाबा बंसल घर में आकर दो भाइयों का बलि लेना चाहते हैं, लेकिन इस राज के बारे में किसी को पता नहीं है। सरपट नरपट अपने बंदूक के नोक पर बंसल परिवार वालों को डराकर शक्ति मुक्ति बाबा को घर से बाहर नहीं जाने देते हैं। इधर जग्गू जितनी बार कहते हैं, जब शक्ति मुक्ति बाबा ने राधिका की आत्मा को कैद कर लिया है तो शक्ति मुक्ति बाबा को अब बंसल घर छोड़कर चला जाना चाहिए, लेकिन हर बार रानी के दोनों भाई सरपट और नरपट जग्गू के सर पर बंदूक तानकर खड़े हो जाते हैं और शक्ति मुक्ति बाबा को बंसल घर से बाहर नहीं जाने देते हैं। शायद शक्ति मुक्ति बाबा रानी के दोनों भाइयों का ही बलि दे दे, वही अच्छा है। जब वही दोनों लोग बंसल घर से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं तो उन्हीं दोनों का बलि चढ़ जाए। लेकिन शक्ति मुक्ति बाबा सोचता है सरपट और नरपट तो मेरा इतना काम आ रहे हैं, क्यों ना मैं दिव्यम और गोलू का ही बलि दे दूं और सिद्धि प्राप्त करके जल्द से जल्द बंसलगढ़ से चला जाऊं। लेकिन शायद शक्ति मुक्ति बाबा यह बात भूल चुका है, राधिका को जिस जगह पर किडनैप करके रखा था राधिका वहां से छूट चुकी है, दिव्यम अपनी पत्नी को बचा चुका है। जैसे ही शक्ति मुक्ति बाबा उस जगह पर जाने की कोशिश करता है, वैसे ही दिव्यम शक्ति मुक्ति बाबा के पीछे लग जाता है। शक्ति मुक्ति बाबा दिव्यम को देखकर उस जगह पर नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि दिव्यम यह नहीं चाहता है कि शक्ति मुक्ति बाबा को पता चले राधिका को जिस जगह पर किडनैप किया था
उस जगह से राधिका गायब हो चुकी है। इसलिए हर बार शक्ति मुक्ति बाबा को दिव्यम बंसल घर में रोकने के बारे में सोचता है। इधर राधिका अपना भूत वाला एक्टिंग दिखाना शुरू कर देती है। राधिका सोचती है जल्द से जल्द शक्ति मुक्ति बाबा को झूठा साबित करना होगा और अपना भूत का एक्टिंग दिखाना होगा। राधिका दोबारा आत्मा बनकर सरपट नरपट के सामने खड़ी हो जाती है। जब सरपट नरपट राधिका को भूत के देखते हैं तब सरपट कहता है, राधिका के भूत को तो बाबा ने अपने बस में कर लिया था, फिर ये राधिका का भूत हमारे सामने कैसे आ गया। सरपट नरपट बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। चीखते हुए शक्ति मुक्ति बाबा के पास चले जाते हैं। शक्ति मुक्ति बाबा कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, राधिका का भूत दोबारा वापस आ नहीं सकता, क्योंकि मैंने उसे अपने बस में कर लिया है, उसे हमने कैद कर लिया है। अब राधिका मेरे शक्तियों से आज़ाद नहीं हो पाएगी। शक्ति मुक्ति बाबा रानी के दोनों भाइयों से कहते हैं तुम लोगों को जरूर कोई गलतफहमी होगा। सरपट नरपट कहता है, बाबा हम दोनों भाइयों से कोई भी गलतफहमी नहीं हुआ, बल्कि राधिका का भूत हम दोनों भाइयों के सामने आकर खड़ा हो गया था। शक्ति मुक्ति बाबा सोचता है मुझे जल्द से जल्द उस जगह पर जाना होगा और राधिका के बारे में पता करना होगा। शक्ति मुक्ति बाबा सबसे छुपते छुपाते उस जगह पर जाता है और देखता है राधिका वहाँ पर नहीं है। उसके बाद शक्ति मुक्ति बाबा बंसल घर वापस आ जाता है और राधिका के भूत को दोबारा पकड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि शक्ति मुक्ति बाबा मजबूर रहते हैं बंसल परिवार वालों को हकीकत नहीं बताने के लिए कि राधिका बल्कि जिंदा है, राधिका का भूत वूत कुछ भी नहीं है। अगर शक्ति मुक्ति बाबा यह हकीकत परिवार वालों को बता देंगे तो उसी दिन शक्ति मुक्ति बाबा को बंसलगढ़ छोड़कर जाना होगा और दो भाइयों का बलि बाबा नहीं दे पाएंगे। इसलिए बाबा राधिका का हकीकत छुपा कर रखते हैं। उसी बात का फायदा उठाते हुए राधिका दोबारा भूत बनकर रानी और उसके दोनों भाइयों को डराने लगती है। राधिका सोचती है जब सरपट और नरपट को पता चलेगा शक्ति मुक्ति बाबा बस दिखावा के लिए बाबा है, उनके अंदर कोई भी शक्ति नहीं है, अभी तक राधिका के भूत को अपने बस में नहीं कर पाए, तो शायद सरपट नरपट शक्ति मुक्ति बाबा को बंसलगढ़ से बाहर निकाल दे। यही सब सोचकर राधिका और भी भयानक रूप ले लेती है और रानी सरपट नरपट तीनों को डराने लगती है, लेकिन बाबा के नज़र में राधिका नहीं आती है। बाबा हर वक्त राधिका को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन